एक संत नित्य परिक्रमा लगाते थे, जटाएं बहुत बड़ी थीं। परिक्रमा लगाना और धाम में निष्ठा बनाए रहना, धाम में ही रहना, जो मिल जाए सो पा लेना। एक दिन परिक्रमा लगाए, ब्रह्म मुहूर्त में लगाते थे, जागते ही जटाएं बड़ी थी, झाड़ियों में उलझ गई। पुराने जमाने में तो वृंदावन एकदम झाल झाड़ियों से भरा हुआ था, एकदम वन था। तो वन की उन झाड़ियों में प्रदक्षिणा करते हुए जटा उलझ गई। बाबा ने खूब कोशिश करी खींचने की, पर नहीं सुलझी। तो बाबा भी अड़ के बैठ गए, वहीं खड़े होकर करके रह गए। दिन में और भी लोग परिक्रमा लगाने वाले आए, उन्होंने देखा कि बाबा की झाड़ी उलझी हुई है। तो हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी आ गया हो तो मैं सुलझा दूं? बोले नहीं, हाथ मत लगाना। अरे बाबा ऐसे कब तक खड़े रहोगे, मैं सुलझा ही देता हूं। बोले नहीं नहीं, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। तो बाबा की अपनी जिद। 3 दिन तक खड़े रहे। लोग परेशान, खूब प्रार्थना करें बाबा किसी को हाथ ना लगाने दे। तब ठाकुर जी विवश हो गए और स्वयं प्रभु खिंचे चले आए और एकांत में चुपचाप आकर के बोले, बाबा मैं सुलझाई दूं? बोले आप कौन? बोले बाबा जिसने उलझाई है वही आया हूं, मैं वही हूं। बोले नहीं, ये रूप तो आपका नहीं है, यदि वही हो तो वही उसी रूप में आओ। अच्छा ठीक है बाबा। भगवान वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। जो भगवान का वह दिव्य रूप देखा, महात्मा का मन अत्यंत मुग्ध हो गया। परंतु उपासना जुगल जोड़ी सरकार की थी, बंसी वाले अकेले नजर आ रहे हैं। बाबा को लगा मौका मिल गया। नंद नंदन का तो भरपूर दर्शन हो गया। सो टुकुर टुकुर बड़ी देर तक निहारते रहे। प्रभु ने जब कहा कि बाबा अब तो सुलझा दूं? बोले नहीं नहीं, हाथ मत लगाना। मतलब अरे बाबा मैंने उलझाया, मैं सुलझाने आ गया, अपना रूप भी तुम्हें दिखा दिया, अब तो मैं सुलझा सकता हूं ना। बोले नहीं नहीं, तुम ये बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? कौन से कृष्ण का मतलब? बोले वसुदेव वाले तो नहीं हो, वासुदेव कृष्ण तो नहीं हो। तो बाबा तुम्हें कौन सा कृष्ण चाहिए? बोले मुझे तो राधा वल्लभ लाल चाहिए, जो राधा रानी के वल्लभ हैं, प्राणधन हैं, जीवन धन हैं, वो राधा वल्लभ श्री कृष्ण का दर्शन करके मैं उन्हीं से ये जटा सुलझाऊंगा। तो मैं ही तो हूं राधा वल्लभ कृष्ण। बोले इसका क्या प्रमाण है? तो प्रमाण क्या, मैं कह तो रहा हूं। बोले नहीं नहीं, तुम वहां झूठा हो। बचपन से ही सबके सामने मिट्टी खा के मैया से कह दिया ना हम भक्ष्यतवान, तो तुम्हारा क्या भरोसा? अरे तो बाबा फिर कैसे विश्वास करोगे कि मैं ही कृष्ण हूं? बोले एक ही विश्वास का माध्यम है कि वृषभानुनंदनी राधा रानी। यदि ये विश्वास दिला दें कि यही हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हैं, तो मैं विश्वास कर लूंगा। महात्मा जिद पर अड़ गए। तो अंत में किशोरी जी का आह्वान प्रभु ने किया और जैसी वृषभानुनंदनी रासेश्वरी राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ, बोलो राधा रानी की, बरसाने वाली की। किशोरी जी ने जब प्रकट होकर के कहा बाबा यही है मेरे प्राण धन प्रियतम जीवन धन सर्वस्व श्री कृष्ण, ये मेरे ही वल्लभ कृष्ण हैं, तब युगल सरकार का दर्शन करके आनंद मग्न हो गए महात्मा। और प्रिया प्रीतम ने मिलकर के फिर महात्मा की जटा सुलझाई। तो वृंदावन धाम में जब
अद्भुत निष्ठा हो जाती है तो फिर धाम के जो आराध्य हैं वो उसके ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। इसलिए धाम के प्रति अनन्य निष्ठा। ब्रज के रसिक जन कहते हैं, अरे वेदांती हो, उस ब्रह्म को तुम कहां वेदों की शाखाओं में ढूंढते फिर रहे हो? अरे वेदों में ही तो ब्रह्म का बोध प्राप्त होता है, वेदों के माध्यम से ही। निगम कल्पतरु, निगम का मतलब क्या है? नितराम गमयति बोधयति, जो निरंतर उस परतत्व का बोध कराने के लिए दिव्य अपने वचनों से उसका उसकी प्राप्ति का मार्गदर्शन कराता है, उसी का नाम तो वेद, उसी का नाम निगम। तो उस ब्रह्म को वेदों में न ढूंढें तो कहां ढूंढने जाएं भाई? रसिक जन कहते हैं, वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। अरे भाई, उस ब्रह्म को वेदों में ढूंढना छोड़ो और वेद रूपी वृक्ष की शाखाओं में वो बड़ी कठिनाई से मिलेगा। ढूंढना बहुत कठिन है। ढूंढना है तो वृंदावन के वृक्ष के नीचे ढूंढना चालू कर दो। वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। तो क्या प्रमाण है कि वृंदावन के द्रुम के नीचे वह बंसी वाला मिल जाएगा? बोले प्रमाण यह है, यद ब्रज वनता भूत्वा श्रुतिभि इहैवावलोकितं परब्रह्म। क्योंकि उन वैदिक श्रुतियों ने, जिन श्रुतियों में तुम ब्रह्म को ढूंढते फिर रहे हो, उन श्रुतियों ने भी बहुत गाया पर उसे नहीं पाया, उसे नहीं समझ पाया, उसे नहीं जान पाया, उसे इदमित्थम कह करके नहीं कह पाया। तब श्रुतियां भी विवश होकर के ब्रज की गोपियां बन करके चली आईं, और गोपी बन के जब ब्रज में श्रुतियां आईं तब वह बंसी वाला उन्हें वृंदावन में मिल पाया। यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुतिभि इहैवावलोकितं परब्रह्म। श्रुतियों ने भी गोपी बन के उस ब्रह्म को इसी वृंदावन में प्राप्त कर पाया। इसलिए वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। वेद रूपी वृक्ष में उस ब्रह्म को कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? ढूंढना है तो वृक्ष, तो वृंदावन की वृक्षावलियों के नीचे, लता पताओं के बीच में विचरण करो, तो किसी कदम के नीचे बंसी बजाता हुआ वह बंसी वाला तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बोल बंसी वाले की जय।